हेलो नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जितने भी छात्र आईटीआई के सीबीटी बैक एग्जाम आप लोग देने वाले हैं, तो फाइनली आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ। तो फाइनली मैं यहाँ पर आपको 1 से लेकर के 16 क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताऊँगा, और ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा जो हर साल आपके सीबीटी एग्जाम में पूछा गया है, और आप लोगों का बैक परीक्षा के एग्जाम में भी आपका सीबीटी एग्जाम के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसे आप लोग वीडियो को कंटिन्यू पूरा एंड तक वॉच करिएगा, तभी आपको क्वेश्चन के आंसर मालूम हो पाएंगे और कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर क्या है। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मालूम हो पाएगी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए फाइनली आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, इस औजार का क्या नाम है। तो यहाँ पर एक औजार का फिगर आप लोग देख पा रहे हैं, जो कि यह आपका कैलिपर का एक प्रकार है। तो यह कैलिपर का कौन सा प्रकार है, यही आपको बताना है। तो देखिए, कैलिपर का जो प्रयोग होता है यह जॉब का माप लेने के लिए किया जाता है, और जॉब का माप लेने के लिए कई प्रकार के कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ओड लेग कैलिपर का प्रयोग किया जाता है, और देखिए यहाँ पर डिवाइडर का भी प्रयोग किया जाता है, और इनसाइड कैलिपर का भी प्रयोग किया जाता है, और आपका ओड लेग कैलिपर का भी प्रयोग किया जाता है, और आउटसाइड कैलिपर का भी प्रयोग किया जाता है। तो आपके ऑप्शन ए है डिवाइडर है, बी है आपका इनसाइड कैलिपर, और सी है ओड लेग कैलिपर, और यहाँ पर है डी है आपका आउटसाइड कैलिपर। तो यहाँ पर आप लोगों का जो आंसर निकल के आता है आप लोगों के सामने फर्स्ट क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है आपका, इनसाइड कैलिपर, यानी आंतरिक माप लेने के लिए आंतरिक कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए फाइनली आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यह क्वेश्चन है आप लोगों का, इस ड्रिल बीट का क्या नाम है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, यह जो आप लोगों का दिया गया फिगर, यह आपका एक ड्रिल बीट है। तो यह कौन सा ड्रिल बीट है ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन ए है फ्लैट ड्रिल बीट, और बी है आपका टेपर सैंक बीट, और सी है आपका काउंटर सैंक बीट, और डी है आपका स्ट्रेट सैंक बीट। ठीक है, तो आप लोग फटाफट इसका आंसर बताइए। तो यहाँ पर देखिए, यह जो आपका ड्रिल बीट है, इसका आपका आंसर आपके सामने सही होता है, टेपर सैंक बीट आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए यहाँ पर जो आपका ये बीट है ये आपका टेपर में है, इसलिए आपका टेपर सैंक बीट बिल्कुल राइट आंसर होता है। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का निकल के आता है आपके सामने, जो कि एक्स इंगित रेती में भाग का नाम बताइए। एक्स से इंगित रेती के भाग का नाम बताइए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आपका एक्स जो इंगित कर रहा है कि कौन सा यह भाग है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये आपका फाइल है। फाइल में होता है आपका रेती, और यहाँ पर देखिए यह आपका हैंडल है, ठीक है, और यह आपका रेती है। तो यहाँ पर देखिए इसके भाग जो आपका एक्स दिखाया गया है, इसका भाग का नाम क्या है। तो आपकी ऑप्शन ए है एज है, बी है हील है, सी है टैंग, डी है शोल्डर। तो फ्रेंड्स, आपका जो ऑप्शन राइट होता है आप लोगों का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, यानी यह आपका हील है। ठीक, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। यहाँ पर देखिए इस औजार का क्या नाम है, जो कि यहाँ पर देखिए एक औजार दिखाया गया है। तो यह भी देखिए आपका एक कैलिपर का प्रकार है। तो इसका नाम क्या है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन ए है जेनी कैलिपर, बी है इनसाइड कैलिपर, और सी है आउटसाइड कैलिपर, और डी है फर्म जोड़ कैलिपर। तो आप लोग फटाफट इसका आंसर बताइए। तो देखिए आप लोगों का इसका आंसर है ए, बिल्कुल राइट आंसर आपका ए होता है, जेनी कैलिपर, यह बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों का। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। तो देखिए आपका 5वां क्वेश्चन है ये, और यहाँ पर देखिए छेनी दिया गया है, और दिया गया कि एक्स द्वारा प्रदर्शित कोड का नाम क्या है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका चीजल है, ठीक है, चीजल को हिंदी में छेनी कहा जाता है। और देखिए यहाँ पर जो एक्स भाग यहाँ पर दिखाया है, तो इसका नाम क्या है यही आपको बताना है। तो आपकी ऑप्शन ए है रेक कोड, बी है पॉइंट एंगल, और सी है क्लियरेंस एंगल, और डी है झुकाव कोण, इन क्लियरेंस एंगल। तो आप लोग फटाफट इसका आंसर बताइए। तो 5वां का बी बिल्कुल राइट आंसर है, पॉइंट एंगल है बिल्कुल राइट आंसर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों का 6 क्वेश्चन दिया गया। लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने का कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है। तो आपकी ऑप्शन ए है गांठ, और बी है आपका कपिंग, सी है चिटकना, डी है घुमाना। तो फटाफट आप लोग इसका आंसर बताइए।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका आंसर जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर होता है आप लोगों का गांठ। लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण जो है वो गांठ दोष उत्पन्न होता है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 7वां क्वेश्चन नेक्स्ट है। यहाँ पर दिया गया BIS का पूर्ण रूप यानी BIS का पूरा नाम क्या है। तो आपके ऑप्शन ए है बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, बी है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, और सी है आपका बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, और डी है ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो देखिए आपका BIS का जो पूरा नाम होता है वो आपका होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, यानी आप लोगों का बी बिल्कुल राइट आंसर है। अब आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए 8वां क्वेश्चन आप लोगों का दिया गया है। एक टेनन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आरी है जो कि यह टेनन आरी के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो उसका जो दांत है उसको तेज करने के लिए किस प्रकार के रेती का प्रयोग किया जाता है वही आपको बताना है। आपके ऑप्शन ए हैं स्क्वायर फाइल, और बी है राउंड फाइल, सी है ट्रेंगल फाइल, और डी है हाफ राउंड फाइल। तो फटाफट आप लोग इसका आंसर बताइए। तो यहाँ पर जितने भी छात्र बताए हैं ट्रेंगुलर फाइल, त्रिभुजाकार, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, टेनन आरी जो है आप लोगों का उसका कुंद दांतों को तेज करने के लिए ट्रेंगल फाइल यानी त्रिभुजाकार फाइल का प्रयोग किया जाता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों का दिया गया है फर्मर छेनी का क्या उपयोग है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है छीलने और जोड़ों की फिनिशिंग में, बी ऑप्शन है सामान्य छेनीकरण कार्य, सी है लकड़ी में आयताकार छेद बनाना, डी है लकड़ी में हल्का छेनीकरण तथा तेज किनारों की सफाई। तो आप लोग फटाफट इसका आंसर बताइए। तो देखिए आप लोगों का जो फर्मर छेनी है यह लकड़ी काटने के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो इसका उपयोग है वो देख लेते हैं। तो 9वां क्वेश्चन आप लोगों का इसका आंसर है बी बिल्कुल राइट आंसर है सामान्य छेनीकरण कार्य। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है। तो आपके ऑप्शन ए है ट्विस्टिंग यानी घुमाना, बी है कपिंग, और सी है क्रैकिंग यानी चिटकना, और डी है इरेगुलरिटी अनियमितता। तो फटाफट आप इसका आंसर बताइए। तो यहाँ पर देखिए 10 नंबर का आपका क्वेश्चन का आंसर निकल के आता है डी बिल्कुल राइट आंसर है आपका अनियमितता जो है शक्ति को कम कर देगा। तो आपका डी अनियमितता बिल्कुल राइट आंसर है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है इस हथौड़े का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये आपका हथौड़ा है और इसके भागों के नाम देखिए ये आपका हैंडल है, ठीक, और ये देखिए यहाँ पर ये है हैमर, और देखिए हैमर का जो पता करते हैं कौन सा हैमर है तो उसके यहाँ से पता करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये है स्ट्रेट हैमर, बिल्कुल राइट आंसर है डी आपका स्ट्रेट हैमर बिल्कुल राइट आंसर है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस औजार का क्या नाम है। तो यहाँ पर देखिए हैमर ये भी दिया गया है, तो ये कौन सा प्रकार वाला हैमर है यही आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए ये इसका चिक है, और ये नीचे का फेस है, ये नेक है, ये है चिक है, और ये ऊपर वाला क्लॉ पिन है, और ये हैंडल है जो कि लकड़ी का बना होता है, ठीक है। तो देखिए ये इसका जो ये कौन सा हैमर है तो ये क्लॉ पिन हैमर है, यानी आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर क्लॉ हैमर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका क्लॉ हैमर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 अंश मोड़ने हेतु किस प्रकार का नॉच प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखिए आपके ऑप्शन है भी नॉच, और बी है तिरछा नॉच, और सी है वर्गाकार नॉच, और डी है स्ट्रेट नॉच। तो आप लोग फटाफट इसका आंसर बताइए 13 नंबर का। तो देखिए 13 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर निकलेगा था आपका ए 90 अंश का मोड़ने के लिए भी नॉच का प्रयोग किया जाता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है इस औजार का क्या नाम है। यहाँ पर एक टूल्स आप लोग देख पा रहे हैं, इसका नाम क्या है यही आपको बताना है। तो ए है आपका वायर स्ट्राइपर, बी है क्रिम्पिंग टूल, और सी है कॉम्बिनेशन प्लायर, और डी है डायगोनल कटिंग प्लायर। तो देखिए आपका जो वायर स्ट्राइपर होता है यह वायर को काटने
और उसका इंसुलेशन निकालने के लिए प्रयोग होता है। और जो क्रिम्पिंग टूल होता है यह लग्स को लगाने के लिए होता है वायर में। और आपका जो ये कॉम्बिनेशन प्लायर है, कॉम्बिनेशन प्लायर का मतलब आपका पिलास होता है, जिसमें एक प्लायर से कई कार्य हों, वही आपका कॉम्बिनेशन प्लायर है। तो ये आपका जो है डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। यह डायगोनल कटिंग प्लायर है, इसका कार्य है बस तार को काटना। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। तो देखिए आपका यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। शीट के सिरों को मोड़ने हेतु किस प्रकार के नॉच का प्रयोग किया जाता है। शीट के सिरों को मोड़ने हेतु किस प्रकार के नॉच का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है आपका भी नॉच, बी है आपका तिरछा नॉच, और सी है वर्गाकार नॉच, और डी है आपका सीधा नॉच। तो आप लोग फटाफट इसका आंसर बताइए। तो देखिए शीट के सिरों को मोड़ने हेतु किस प्रकार के नोच का प्रयोग होता है। तो देखिए आपका स्ट्रेट नोच का प्रयोग होता है, यानी सीधा नोच का प्रयोग आप लोगों का होता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि लास्ट ये क्वेश्चन है आप लोगों का इस वीडियो का। और आपको आगे भी नए वीडियो में बताऊंगा कौन कौन से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आपका पूछा जा रहा है। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए आपका 16 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है। इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग एक चिन्ह देख पा रहे हैं, साइन देख पा रहे हैं कि इस चिन्ह का क्या उपयोग होता है। तो देखिए यह जो आपका है ये सचेतक चिन्ह है, यानी सूचना को दर्शा रहा है। तो देखिए यह आपका ऑप्शन ए है स्कूल का यानी विद्यालय का, बी है आपका गार्डेड का यानी संरक्षित है, सी है आपका अनगार्डेड असंरक्षित, डी है आपका पैदल क्रॉसिंग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जेब्रा क्रॉसिंग बना हुआ है, तो ये जेब्रा क्रॉसिंग आपका पैदल क्रॉसिंग दर्शाता है। तो आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अब आज के इस वीडियो में इतना ही, और आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नई क्लास में। धन्यवाद।